नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में 5 सीटों के एमएलसी चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दलों ने तैयारियां काफी तेज कर दी हैं। आपको बताएं कि 6 मार्च से ही इन 5 सीटों के लिए नामांकन का दौर जारी है। 13 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अब तक किसी भी बड़े दल या गठबंधन द्वारा उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया। ऐसे में अभी तक बड़े नामों ने नामांकन नहीं किया है, लेकिन आज का दिन महागठबंधन के लिए और महागठबंधन कार्यकर्ताओं के लिए, समर्थकों के लिए काफी खास होने जा रहा है, क्योंकि आज जदयू के प्रदेश मुख्यालय के कर्पूरी सभागार में महागठबंधन के नेताओं का साझा संवाददाता सम्मेलन है और माना यही जा रहा है कि आज के दिन इन 5 सीटों को लेकर महागठबंधन अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगा। आपको बताएं कि 5 सीटों पर जो एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं, उनमें 3 सीटें जेडीयू के खाते में हैं, 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 1 सीट सीपीआई के एमएलसी केदारनाथ पांडे के निधन की वजह से खाली हुई है। यानी इन 5 सीटों में 4 सीटें वो हैं जहां पर जो भी एमएलसी हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जबकि 1 सीट पर उपचुनाव कराया जाना है। अगर बात करें एमएलसी के बारे में कि कौन कौन वो लोग हैं, तो वीरेंद्र नारायण यादव सारण स्नातक क्षेत्र से जेडीयू के एमएलसी हैं, इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उसके बाद गया स्नातक क्षेत्र से बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह हैं, इनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। फिर संजीव कुमार सिंह जेडीयू के एमएलसी हैं, कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जबकि संजीव श्याम सिंह जेडीयू के एमएलसी हैं, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, इनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है 8 मई को। और 1 सीट जिस पर उपचुनाव कराया जाना है वो है केदार पांडे, एमएलसी थे, निधन हो गया। इसके बाद यह सीट सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की खाली पड़ी है, तो इस सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। तो कुल 5 सीटों का यह चुनाव है और महागठबंधन कहिए या फिर एनडीए, दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस प्रकार से बिहार में अभी राजनीति देखने को मिल रही है, बीजेपी के शीर्ष नेता लगातार बिहार दौरे पर हैं और महागठबंधन से जो चुनौती मिलने वाली है उसका काट ढूंढने में लगे हुए हैं, लगातार जनसभा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है। हाल के समय में पूर्णिया में जो महागठबंधन की रैली हुई, हमने वहां भी देखा किस प्रकार से भीड़ उमड़ी हुई थी और महागठबंधन के तमाम नेता एक मंच पर दिखाई दिए। ऐसे में ये 5 सीटों का एमएलसी चुनाव बेहद ही खास है। हालांकि इसमें यह देखने वाली बात होगी कि 5 सीटों में कौन सी सीट महागठबंधन में किसके खाते में जाती है, क्योंकि 3 सीटों पर जेडीयू का कब्जा है, जबकि 1 सीट जो थी वो सीपीआई के खाते में थी। तो 4 सीटें तो सीधे तौर पर नजर आ रही हैं। जो एमएलसी थे वो महागठबंधन के नेता थे, लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल के 3 सीटों के उपचुनाव में 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, 1 सीट महज मोकामा की महागठबंधन के खाते में आई। तो ऐसे में बीजेपी अपने आप को लगातार ये आगे बता रही है और कह रही है कि देखिए जनता हमारे साथ है। और ऐसे में 24 से पहले ये 5 सीटों का जो चुनाव है एमएलसी का, वो भी एक तरह से सेमीफाइनल ही माना जाएगा और जिसके पाले में सीटें ज़्यादा जीत कर जाएंगी उसका पलड़ा कहीं ना कहीं भारी होगा, उसका मनोबल उठेगा। वहीं आरजेडी जो कि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके तरफ से भी निर्णय लेना है और इसके लिए तेजस्वी यादव जो हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं। लालू प्रसाद यादव जो कि राजद सुप्रीमो हैं, उनसे मिलने के लिए कि किस प्रकार से यह चुनौती का सामना करना है, किस प्रकार से यह चुनाव लड़ना है। और ध्यान रखिएगा, पिछली बार भी जब ये इन सीटों पर एमएलसी के चुनाव हुए थे तो महागठबंधन जरूर था, उस समय कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी एक साथ थे, लेकिन इस बार भी जब चुनाव हो रहा है तो ये एक साथ है, लेकिन उस समय 3 दल थे, इस बार 7 दल हैं। तो सीटों के बंटवारे को लेकर भी थोड़ी बहुत माथापेची देखने को मिलेगी। हालांकि ये जरूर माना जाएगा कि जिस प्रकार से कुडनी विधानसभा की सीट आरजेडी ने जेडीयू के लिए छोड़ दी, उसी प्रकार से जेडीयू को भी इस बार एमएलसी की सीट में आरजेडी के लिए छोड़ना होगा। लेकिन कैसे छोड़ा जाएगा, कौन उम्मीदवार होंगे, किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, ये तमाम चीजें आज दोपहर 3 बजे साफ हो जाएंगी, जब महागठबंधन का संयुक्त जो है वो संवाददाता सम्मेलन होगा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी सवाल हैं उन सभी के जवाब जरूर मिल जाएंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।